गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश मीडियम में अपन पढ़ रहे थे कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, और कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स अपन पढ़ रहे थे, और कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स में अपना चैप्टर चल रहा था कल्टीवेशन ऑफ रोज। अब तक अपन ने रोज से रिलेटेड जो स्टडी करी है वो अपन ये कह सकते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा द बॉटनिकल नेम ऑफ रोजा इंडिका, बिलोंग फ्रॉम रोजेसी फैमिली, नेटिव प्लेस इंडिया। फिर अपन ने इम्पोर्टेंस पढ़ी। इम्पोर्टेंस के बाद में अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज पढ़ी। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज में अपन ने पढ़ा था वाइल्ड स्पीसीज एंड कल्टीवेशन स्पीसीज। उसके बाद अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन स्पीसीज पढ़ा था कि हाइब्रिड टी, फ्लोरिबंडा, पोलियंथा, मिनिएचर को अपन ने पढ़ा था कि बेबी रोज के नाम से भी जानते हैं कि कौन सा किस प्रकार का। जैसे अपने एक बार पुनः यदि चर्चा करना चाहें तो जो भी अपना स्पीसीज हैं, जैसे हाइब्रिड टी पढ़ा था। हाइब्रिड टी हाइब्रिड वेराइटी है, इसके ऊपर एक स्टेम के ऊपर एक ही फ्लावर आता है, डिफरेंट कलर हो सकते हैं, साइज ऑफ फ्लावर है वो बड़ी साइज होता है। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था फ्लोरिबंडा हाइब्रिड टी और पोलियंथा के क्रॉस से प्रिपेयर हुआ है। इसकी वेराइटीज में काफ़ी वेरिएशन है। फ्लावर्स हैं वो एक गुच्छे में बनते हैं, एक जगह बनते हैं, साइज छोटी होती है। उसके बाद डिफरेंट कलर हो सकते हैं। उसके बाद अपने पोलियंथा पढ़ा, फिर अपन ने मिनिएचर पढ़ा। मिनिएचर के बारे में अपन ने पढ़ा कि फ्लावर्स हैं वो बहुत छोटी साइज के होते हैं, इसलिए इसको स्मॉल रोज या बेबी रोज के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अब पढ़ने वाले हैं बच्चों अपन कल्टीवेशन ऑफ सुटेबल क्लाइमेट, सोइल रिक्वायरमेंट। क्लाइमेट टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल climate suitable for rose cultivation, but frost and hot wind are injurious to cultivation of rose. या अपन ये कह सकते हैं कि टेम्परेट टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज मोर सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन, बट frost or hot winds in summer season hot wind and in winter season frost injurious to crop cultivation of rose या crop of rose. 15 to 27 degrees centigrade temperature is optimum for making flowers and flowers color. अब यदि अपन बात करें अपोजिट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉस्ट की वजह से पूरी क्रॉप डैमेज हो जाए, बट जो फ्लावर्स का जो कलर है, जो जिस प्रकार की वेराइटी है, जिस प्रकार का कलर फ्लावर्स के ऊपर आना है उस प्रकार का नहीं आ पाता, कलर डैमेज हो जाता है। 15 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेंज पर सबसे अच्छा प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी होती है, और प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है, फ्लावर साइज है, फ्लावर्स कलर है, उसके अंदर आने वाली खुशबू है, वो सारी बहुत अच्छे से बन पाती हैं। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि टेम्परेट टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर रोज कल्टीवेशन, फ्रॉस्ट एंड हॉट विंड इंजरियस, एंड 15 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑप्टिमम फॉर रोज कल्टीवेशन। नेक्स्ट यदि अपन स्टूडेंट बात करना चाहें सॉइल, तो सैंड टू loam soil suitable for rose cultivation, and pH range of soil is 6.0 to 7.5 mid for hybrid Floribunda foliantha. Soil pH range is 6.0 to 7.5 mid for genes for Floribunda, 6.0 to 7.5 mid for genes for Floribunda, 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 7.5 mid for genes for
पोलियंथा और हाइब्रिड टी। बट चेती रोज soil pH range 9.0। जो वेराइटीज क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा था, हाइब्रिड, पोलियंथा, फ्लोरिबंडा, उनके लिए अपन ये कह सकते हैं कि पीएच रेंज लाइट एसिडिक टू न्यूट्रल पीएच रेंज की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक 6.0 to 7.5 मिड। एंड चेती रोज को बेसिक सॉइल में भी इसकी कल्टीवेशन की जा सकती है, यदि पीएच रेंज 9.0 है तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बच्चों अपन सॉइल प्रिपरेशन करें। सॉइल प्रिपरेशन में अपन ये कह सकते हैं कि 3 टाइम all tillage complete in May to June। मई टू जून तक पूरी टिलेज है वो कंप्लीट करने के बाद एट द टिलेज ऑफ लास्ट टाइम 20 to 25 क्विंटल कंपोस्ट एंड FIM फार्म यार्ड मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट, जो भी अपने पास उपलब्ध है तीनों में उनका इसका यूज करेंगे। उसके बाद अपन करेंगे प्लांट। तो सॉइल में एक बार पुनः चर्चा अपन करना चाहें तो सैंड टू लॉम सॉइल सुटेबल फॉर रोज कल्टीवेशन, सॉइल पीएच रेंज फॉर हाइब्रिड टी, फ्लोरिबंडा, पोलियंथा, मिनिएचर 6.0 to 7.5 मिड, एंड फॉर चेती रोज पीएच रेंज 9.0। गुड water drainage system and good organic material percentage and good quantity of microorganism like rhizobium, azotobacter in soil. At soil preparation 3 time tillage, all tillage complete in May to June, last tillage use manure, compost, FIM वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट। उसके बाद बच्चों अपन को अब प्लांटिंग करनी है। तो प्लांटिंग के लिए अपन को सबसे पहले प्लांट प्रोपगेशन का पता होना चाहिए कि अपन प्लांट किस प्रकार से प्रिपेयर किए हैं अपन ने, और अपन मेन जो अपनी कल्टीवेशन एरिया है उसमें अपन प्लांटिंग करना चाह रहे हैं, मुख्य फसल के रूप में यदि खेती करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले रोज के अंदर प्लांट प्रोपगेशन जो मेथड है वो 2 पॉपुलर है, एक कटिंग और एक लेयरिंग। अब बच्चों ये कटिंग और लेयरिंग क्या है? जैसे मान लीजिए अपन तो कोशिश अपनी यही रहेगी कि अच्छे से अच्छी जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है उसी की कल्टीवेशन करें। तो मान लीजिए अपन के पास इम्प्रूव्ड वैरायटीज नहीं है तो और अपन को प्लांट प्रिपेयर करने हैं नर्सरी के अंदर, फिर अपन को मैन फार्म में या मैन क्रॉप के रूप में कल्टीवेशन करनी है, तो अपन 2 चीजों का सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले यदि अपन कटिंग का यूज कर रहे हैं तो अपन सबसे पहले जो कटिंग लेने वाले हैं पेरेंट प्लांट, यानी किससे अपन कलम लेकर के नया प्लांट तैयार कर रहे हैं, तो वो हमेशा इम्प्रूव्ड वैरायटी की होनी चाहिए अच्छी। जो क्योंकि यदि अपन सीड से नए प्लांट प्रिपेयर करते हैं तो जेनेटिक प्योरिटी कम हो जाती है, जबकि अपन एसेक्सुअल प्रोपगेशन करते हैं प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट का यूज न्यू प्लांट के रूप में यदि करते हैं तो उसमें जेनेटिक प्योरिटी बनी रहती है। जैसे अपन कलम ले सकते हैं या कटिंग ले सकते हैं। कटिंग का मतलब है कि प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट लाइक स्टेम, लाइक लीफ, लाइक रूट, और एक नए क्लाइमेट में उसको नए प्लांट के रूप में लगाना है, वो कलम या कटिंग कहलाता है। और रोज के अंदर स्टेम कटिंग का यूज होता है, और स्टेम कटिंग में भी हार्डवुड कटिंग का यूज होता है। अब बच्चों इसके बारे में अपन 1 मिनट लगेगा यदि चर्चा करना चाहें तो अपन ये कह सकते हैं कि हार्डवुड कटिंग वाला भाग कौन सा है? मान लीजिए ये कोई प्लांट है
पेरेंट प्लांट है जिससे अपन को कटिंग लेनी है, रोज का ही है। ये मेन स्टेम से निकलने वाली फर्स्ट ब्रांच है। इनको अपन नाम देंगे रूट या रूट जोन या रूट सिस्टम, स्टेम, और ये ब्रांचेस निकलने वाली स्टेम से। सबसे पहली ब्रांच के बाद अपन ऊपर कह सकते हैं कि सेकेंड ब्रांच, और फिर थर्ड बर्ड वाला भाग है, एकदम से सॉफ्ट वाला भाग है। तो बच्चों अब हार्डवुड कटिंग कौन सा है? सबसे पहले इसकी यदि अपन बात करें जिसके ऊपर नंबर ऑफ लीफ 0 है, जिसका कलर है वो ब्राउन है, और यदि अपन इसको इस प्रकार से तोड़े लेकर के तो कट की आवाज के साथ टूटता है, इसको बोलते हैं हार्डवुड। इसके अंदर वुड बन चुकी है और इसलिए तोड़ने पर कट की आवाज के साथ टूटता है। यदि अपन इसकी कोई कटिंग लेते हैं इस भाग की, तो उसको अपन हार्डवुड कटिंग के नाम से जानते हैं। जस्ट इसके ऊपर बनी ब्रांच जो इसके बाद बनी है, जिसका कलर ग्रीन टू ब्राउन है, नंबर ऑफ लीफ 1 या 2 है, मोड़ने पर मुड़ जाता है, परंतु ज्यादा मोड़ने पर कट की आवाज के साथ टूटता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं सेमी हार्डवुड। यहां से ले जाने वाली ब्रांच है वो सेमी हार्डवुड कहलाती है। जस्ट इसके ऊपर का भाग जिस पर कलिकाएं बनी हुई हैं, जिसका रंग हरा है, पत्तियां बहुत सारी हैं, एकदम से कच्ची सॉफ्ट टेंडर जो लिप है, उसको बोलते हैं सॉफ्टवुड। यहां से लेने वाली किसी भी कटिंग को अपन सॉफ्टवुड बोलेंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि रोज के अंदर हार्डवुड कटिंग यानी इस कटिंग का यूज होता है। अब बच्चों जब भी अपन पेरेंट प्लांट से किसी कटिंग को अलग करते हैं तो यह ध्यान देना चाहिए कि कम से कम उसकी मोटाई है वो 0.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, या अपन ये कह सकते हैं कि अपनी इस अंगुली के समान होनी चाहिए। ऊपर से इसको इस प्रकार से कलम के शेप में काटते हैं, इसलिए इसको नाम कलम कहा गया है। कम से कम जो कटिंग अपन ले रहे हैं उसके ऊपर इंटरनोड होनी चाहिए 3 से 4, और इसका अपन यूज कर लेंगे। लेंथ इसकी लेनी है अपन को 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर। मोटाई इसकी होनी चाहिए 0.5 सेंटीमीटर, या अपनी संगुली के समान या पेंसिल के मोटाई की कटिंग लेनी है। और बच्चों इससे अपन इसको मैन फार्म में तो नहीं लगा सकते, पहले ऐसे अपन प्लांट प्रिपेयर करेंगे। तो इसको अपन ये कर सकते हैं कि जो अच्छे से अपन को बिट तैयार करके या गड्ढा तैयार करके इस कलम को लगाएंगे। लगाते टाइम पर अपन को ये ध्यान देना है कि कम से कम एक इंटरनोड ऊपर होनी चाहिए, या अपन ये कह सकते हैं कि 64% जो भाग है वो इंटरनल सॉइल होना चाहिए, और 36 है वो अपर सॉइल होना चाहिए। कटिंग अपने, और यहां जो इंटरनोड थी, अब आफ्टर सम टाइम न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी यहां से। अब अपन ये कह सकते हैं कि बच्चों ये जो प्लांट है वो एक इम्प्रूव्ड वैरायटी का, एक उन्नत किस्म का है। प्लांट जैसे प्रिपेयर हो जाए लगभग 6 मंथ के बाद अपन मैन फार्म में कल्टीवेशन कर सकते हैं। जो अपन ने सॉइल प्रिपरेशन करी है ना, इस सॉइल प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अपन इसकी प्लांटिंग कर सकते हैं। क्लियर यहां तक का अच्छे से समझ में आया सबको? अब बच्चों नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट ऑफ रोज क्रॉप। इसके साथ साथ नेक्स्ट प्लांटिंग सिस्टम, कितनी अपन को डिस्टेंस लेनी है, पी टू पी बिटवीन डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, और रो टू रो बिटवीन डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।